बालाज कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर एसपी आफ्ताब पुलरवान कहते हैं कि अमीर बालाज को कत्ल करने वाला एक मालशिया था। लाहौर में शूटर की कमी की वजह से मालशिये से काम लिया गया। मालशिये ने बालाज टीपू के करीब जाकर फायर मारे। केस की तफ्तीश जारी है, जल्द उसे भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। एसपी आफ्ताब पुलरवान का ये बताना है। मजीद उन्होंने कहा है कि अमीर बालाज को कत्ल करने वाला एक मालशिया था। लाहौर में शूटर की कमी की वजह से मालशिये से काम लिया गया। वकास अहमद हमारे साथ हैं। वकास अहमद, ब्रीफिंग दी है एसपी आफ्ताब पुलरवान ने, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? आफ्ताब पुलरवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बालाज केस के हवाले से नहीं थी, लेकिन जब जर्नलिस्ट ने जो सवालात किए बालाज केस के हवाले से तो उन्होंने बड़े लिमिटेड से उस पर आंसर किया और उन्होंने तस्दीक की कि एक मालशिया था जिसने बालाज पर हमला किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लाहौर पुलिस जो गैंगवार और शूटर के खिलाफ कुछ अरसे से काम कर रही है, उसकी वजह से शहर में गैंगवार और शूटर की तादाद कम हुई है और यही पुलिस की कामयाबी है। और उन्होंने ये भी कहा कि बालाज कत्ल की तहकीकात जो है वो मेरिट पर तेजी के साथ की जा रही है और बहुत जल्द इस केस के जो हकाइक हैं वो अवाम के सामने लाए जाएंगे। आफ्ताब पुलरवान ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो बालाज कत्ल की तहकीकात के हवाले से स्टोरीज और तस्वीर शेयर की जा रही हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बहुत सारे जो हकाइक हैं केस के हवाले से वो गलत सोशल मीडिया पर लोग जो है वो बगैर कंफर्मेशन के वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो इस पर साफी ने सवाल किया कि अगर ऐसी बात है तो फिर पुलिस को ऑफिशियली कंफर्म इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए। तो जिस पर उन्होंने कहा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बालाज कत्ल के हवाले से नहीं थी, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्ट की तरफ से बारहा ये सवाल किए गए तो उन्होंने बड़ी महदूद सी मालूमात जो थी वो शेयर की और कहा कि जल्द जो है इस केस के हवाले से एक तफसीलन जो प्रेस ब्रीफिंग है वो की जाएगी और तमाम हकाइक हैं बालाज कत्ल की प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसके बाद जो मुल्ज़मान फरार हैं या मुलव्वस हैं वो अवाम तक पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है, वकास अहमद हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गिरां फरोशी और मसनूई महंगाई करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा कानून ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गिरां फरोशी पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमा कानून ने अशिया ख़ुर्नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ सूबाई सतह पर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक काउंसिल भी बनाई जाएगी। तमाम डीसीज अपने अपने इजला में कमेटियां बनाकर अशिया ख़ुर्नोश की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। गिरां फरोशी और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा और ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। और अभी आपको बताएं कि महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारी का आगाज कर दिया है और महकमा खजाना ने तमाम महकमों से आइंदा माली साल का बजट भी मांग लिया है। महकमा खजाना ने अगले माली साल के अखराजात भी महकमों से मांगे हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी बजट के साथ महकमा खजाना ने अप्रैल, मई और जून के बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले 3 माह का बजट तैयार होगा जिसके बाद कौमी बजट पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने महकमों को मार्च के महीने का बजट अभी तक जारी नहीं किया। बजट जारी ना होने से मामलात मुतासिर होने लगे हैं। महकमा खजाना ने मार्च का बजट अभी तक जारी नहीं किया है। बजट जारी ना होने से महकमाना उमूर रुक चुके हैं। गाड़ियों का पेट्रोल, बिजली के बिल्स और दीगर ऑपरेशनल मामलात मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब असम्बली 28 फरवरी को मार्च का बजट मंजूर कर चुकी है। इसके बावजूद फंड्स जारी नहीं किए गए। महकमा खजाना के हुक्काम का कहना है कि पिछले माह के सिविल अकाउंट्स अभी तक ज़ेरे इल्तिवा हैं। पिछले माह के सिविल अकाउंट्स क्लियर होंगे तभी अगले माह का बजट जारी किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इम्तिहानात के लिए बनाए गए मराकज़ में तलबा बगैर लाइट के इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। इम्तिहानी सेंटर्स में रोशनी का निज़ाम न होने से हज़ारों तलबा परेशान हैं। लाहौर के 350 गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। स्कूल सरबराहान ने बोर्ड की जानिब से बिजली के बिलों की बदअदम अदायगी के बायस इम्तिहानी सेंटर्स को बिजली देने से इनकार कर दिया। ताहाल बिजली की फराहमी के हवाले से बोर्ड इंतजामिया और एजुकेशन अथॉरिटी के मामलात तय नहीं हो सके। तालीमी बोर्ड की जानिब से बिजली के बिल्स की मद में स्कूलों को साबिका 5 साल में अदायगियाँ नहीं की गईं। बिजली के बिल्स की मद में बोर्ड की जानिब से लाखों रुपए अदा किए जाना है।
स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों को बिजली का कमर्शियल बिल आने के बायस बिजली के बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद इरफान का कहना है कि बिजली के बिल्स की अदायगी के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से मामलात तय हो चुके हैं। स्कूलों में बनाए गए तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली फराहम की जा रही है। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रमज़ान निगहबान पैकेज की फराहमी 6 मार्च से शुरू होगी। डीसी लाहौर राफे हैदर ने कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज को PITV की ऐप के ज़रिए तस्दीक के बाद फराहम किया जाएगा। 15 रोज़ के अंदर तमाम रजिस्टर्ड घरानों को राशन बैग की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइए। जी बिल्कुल, मैं DC ऑफिस में मौजूद हूँ। आज जो रमज़ान पैकेज है उसके ट्रायल के तौर पर जो इनिशियल तौर पर जो फैमिलीज़ हैं उन तक जो रमज़ान पैकेज है वो पहुँचाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। इस हवाले से क्या मैकेनिज़्म तरतीब दिया गया है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो DC लाहौर साहिबा हैं राफे हैदर साहिबा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम ज़रा बता दें कि क्या मैकेनिज़्म आप लोगों ने बनाया है, कितने लाहौर के अंदर अफराद होंगे जो इस रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? जी थैंक यू सो मच। देखिए, लाहौर में 4,58,000 लोग हैं जिन तक ये डोर स्टेप डिलीवरी इंश्योर की जाएगी। और जिस तरह अभी पोलियो कैंपेन के दौरान हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था कि हेल्थ टीम्स के थ्रू, और वो ग्राउंड चेक साथ साथ कर रहे थे, साथ ही साथ हम लोगों को टेलीफोनिकली भी रीच आउट कर रहे हैं जिनके नंबर्स अवेलेबल हैं। और आज हमने उसी सिलसिले में ड्राई रन भी स्टार्ट किया है लाहौर के अंदर, कि जहाँ आज के दिन में हमारी कोशिश है कि 1500 के करीब लोगों को हर तहसील में 300 के करीब हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उन तक ये पहुंचाया जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी इजी है। उसमें मौके पे एक ऐप के ज़रिए जो है उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी जिसमें उनका CNIC स्कैन होगा और साथ साथ उसकी लोकेशन की जियो टैगिंग होगी जब उसकी पिक्चर ली जाएगी, और जो उनको बैग प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर भी एक बार कोड है। जी बिल्कुल, आपने DC साहिबा की जो है वो गुफ्तगू सुनी। 6 मार्च से जो है वो बाकायदा तौर पर इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा और 10 से 15 दिन के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि शहर के अंदर जितने 4.25 लाख के करीब जो अफराद हैं उनको डोर स्टेप पे रमज़ान पैकेज जो है वो फराहम किया जाए। जी। मुकदमे में जमानत के बाद नई दफात के तहत दोबारा गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौजदारी मुकदमात में पहली मर्तबा नया कानूनी उसूल तय कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीजा बाजवा हैं जिन्होंने 10 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया है और ये अदालती नज़ीर करार दिया गया है। इंतहाई अहम असूल वज़ा किया गया है जिसमें एक ही मुकदमे में जमानत के बाद नई दफात के तहत दोबारा गिरफ्तारी के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया गया है और अदालत ने फौजदारी मुकदमात में पहली मरतबा नया कानूनी असूल तय किया है और ये 10 सफ़ात का फैसला है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने मुइज़्ज़मा सलीम भट्ट की दरख्वास्त पर ये तफसीली फैसला जारी किया है और इसमें कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या मुलज़म को ज़मानत के बाद नई दफात के शामिल करके दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। अगर अदालत किसी मुलज़म को ज़मानत पर रिहा करती है तो मुतल्लिका इदारों को उसका एहतराम करना चाहिए, ये कहना है उस फैसले में जो कि जस्टिस अलीजा बाजवा ने लिखा है। और मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि एक ही केस में मुलज़म को रिहा होने के बाद नए इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी शख्स को आज़ादी के हक को मजबूर नहीं किया जा सकता, यह कहना है इस फैसले में। मजीद ये भी कहा गया है कि पुलिस ने कानून प्रोसीजर्स पर अमल दरामद ना करके अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की है। पुलिस ने ये अमल दरामद अदालती अहकामात और मुलज़म की आइनी हकूक के भी खिलाफ वर्जी है। मजीद अदालत को ये इस फैसले में लिखा गया है कि जो मगवी थी इसको अदालत में पेश किया गया और इस केस में दरख्वास्त गुजार ने अपने बेटे राशिद हसन भट्ट की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और अदालती हुक्म पर मगवी को पेश किया गया और तफ्तीशी ने बताया कि मुलज़म को सेक्शन 381 के तहत शेरा कोट पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत के सामने ये नुक्ता उठाया गया कि मुलज़म को इसी मुकदमे में अबूरी जमानत कन्फर्म हो चुकी थी और इसमें दोबारा इसको नई दफात के तहत इसको शामिल करके इसको गिरफ्तार किया गया था। तो अदालत ने इस जो गिरफ्तारी थी इसको गैर कानूनी करार दिया है और ये 10 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया गया है जो कि इंतहाई अहम है और इसका इतलाक ओवरऑल तमाम ये कानूनी नुक्ता जो जारी किया गया है ये पुलिस पे इसको बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने तफसीलन अपडेट किया।
اور ابھی بات کریں LDA اسپورٹس کمپلیکس کے معاملات آن لائن بذریعہ ایپ چلانے کے معاملے پر محکمہ فائنانس نے LDA کے پروپوزل پر اعتراض اٹھا دیے ہیں۔ اس معاملے پر مزید تفصیلات در نیاب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی در نیاب۔ جی بالکل، LDA کے اسپورٹس کمپلیکس جو اس پر چل رہے ہیں اور جو نئے آنے والی انکشافات ہو رہی ہیں، اس کا تمام معاملات کو ایپ کے ذریعے چلانا اور اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں ان کا لین دین، ان کی فیسیز، ان کے ایکسپینڈیچرز کو بھی ہینڈل کرنا، اس حوالے سے JS بینک نے اس پروپوزل LDA کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، جس کو پروپوزل بنا کے محکمہ فائنانس سے منظوری کے لیے 2 مرتبہ بھجوایا گیا۔ دونوں دفعہ اعتراض اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن اب LDA حکام نے اعتراضات دور کر کے تیسری دفعہ دوبارہ بھجوا دیا ہے اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی سود مند پروجیکٹ ہے۔ اس سے زیرو انویسٹمنٹ کے تحت آن لائن بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ ایپ بنا کر LDA کو ہینڈ اوور کیا جائے گا۔ اس پہ کسی قسم کی لاگت نہیں آئے گی اور یہ ایک انتہائی مفید کام ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی LDA کے اسکولوں میں بھی یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور تمام فیسز LDA کے بچے جو ہیں اسکولوں میں پڑھنے والے اسے ادا کرتے ہیں۔ تاہم LDA فائنانس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب محکمہ فائنانس پنجاب حکومت کے تمام اعتراض کیے ہیں، جلدی اس پہ امپلیمنٹ کر کے اس کی آٹومیشن کی طرف اس کو اسپورٹس کمپلیکس کو لے جایا جائے گا۔ جی در نیاب، آپ کا بہت شکریہ۔